जय हिंद सर। मैं कमलनाथ दसवापी समोहद्र 10 हद्र समपुत्र बाबड़ी होती है। 10 बाबड़ियों के बराबर एक तालाब। कई तरह की योजनाएं, राष्ट्रीय वृक्षारोपण प्रोजेक्ट, जागरूकता का कार्यक्रम, वृक्षारोपण वो हर साल फॉरेस्ट सिक्योरिटी फोर्स मानसून के मौसम में पौधा रोपण करती है। और जो जैसे 35 से 40 लाख पौधे हर साल सिर्फ जम्मू फ्रंटियर के द्वारा लगाए जाते हैं और पूरी फोर्स में इस प्रकार से करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। तो आज का दिन इसलिए चुना गया है कि सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की सहभागिता से पूरे देश में जो पौधे लगाए गए हैं उसमें आज माननीय गृह मंत्री जी 4 करोड़वां पौधारोपण आज करेंगे। उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश में 200 स्थानों को चुना गया है जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में से 200 स्थानों में से एक स्थान हमारा यहाँ पैंती में भी चुना गया है, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय से सीधा जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ये होम मिनिस्टर माननीय होम मिनिस्टर इसके बारे में हमें संबोधित भी करेंगे। एकत्रित हुए हैं वन महोत्सव के लिए। ये काफ़ी समय से चल रहा है, हर साल होता है और ये गृह मंत्रालय की देखरेख में कार्यक्रम चलता है। जितनी भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं वो हर साल लाखों की तादाद में पौधे लगाते हैं। और आज उसी क्रम में माननीय गृह मंत्री द्वारा 4 करोड़वां पौधा लगाया जाना है, जिसका कार्यक्रम दिल्ली ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और उसी क्रम में लगभग 200 स्थान पर और इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश में, जिनमें से एक स्थान ये है। तो ये पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, जो हमारे वनों की कटाई हो चुकी है उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए, और जो आजकल हम मार झेल रहे हैं पर्यावरण ख़राब करने की वजह से, बेहद अधिक बारिश या बेहद अधिक सूखा या टेम्परेचर में बढ़ाव, उन सब को मिटिगेट करने के लिए ये एक प्रयास है। और हरियाली दोबारा स्थापित करने के लिए सभी फोर्सेस अपना योगदान दे रही हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी नागरिक भी इसी प्रकार से अगर योगदान दें तो हमारा देश पौधों के मामले में, ऑक्सीजन जो पौधों से मिलती है उसके मामले में, पर्यावरण सुधारने के मामले में अव्वल नंबर पर हो सकता है। सर बीएसएफ इसके साथ साथ सीमाओं की भी रक्षा करती है, तो सीमा की अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, कितने आतंकी संगठन जो हैं वो उस बार घुसपैठ के लिए बैठे हैं? देखिए, हमारा जो बॉर्डर के ऊपर जो मोटो है वो ये है कि एक भी आतंकी या किसी घुसपैठियों को उधर से इधर नहीं आने देना है। उधर कितने बैठे हों ना बैठे हों उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। और हमारा काम ये है कि किसी को भी घुसपैठ नहीं करने देना, एक को भी इधर अंदर नहीं आने देना, उस फॉर्मूले पे हम काम करते हैं। और ये हमारे लिए ज़्यादा महत्व की बात नहीं है उधर कौन है या नहीं है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। हम अपना काम फोकस्ड हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से कोई घुसपैठ का मामला नोटिस में किसी के भी नहीं आया है। तो ये सिद्ध करता है कि जो फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर पर बेहद अच्छा काम कर रही है और इसको हम जारी रखेंगे, उसमें और प्रयास बढ़ाते रहेंगे। सर बरसात चल रही है, बरसात का भी चैलेंज है, तो बीएसएफ के जवानों को किस तरह का चैलेंज आता है? उनके लिए क्या अत्याधुनिक हथियार या क्या कोई इक्विपमेंट लगाए गए हैं? देखिए, हम हर चीज़ की पहले से ही प्लानिंग करके तैयार रखते हैं। कोई भी मौसम आने से 3 महीने पहले हम उसका
संज्ञान लेते हैं और उसमें क्या तैयारियां करनी है, क्या चैलेंज आएंगे, उसको कैसे हमें निपटना है, उसकी तैयारी हमारी पहले से ही रहती है। तो इसलिए स्मूथली सारी चीज़ें हो जाती हैं। पानी आने से एकदम बाढ़ आती है, उसे डिफ़िकल्टी होती है 2-4 दिन के लिए, लेकिन हमारा काम रुकता नहीं है क्योंकि उसके लिए हम पहले से तैयार हैं, पहले से तैयारी की हुई है, संसाधन जुटाए हुए हैं। तो इसलिए उसमें हमें ज़्यादा ऐसे ऑपरेशन टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती है।